सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। गौड़पादाचार्य जी, ये अंतिम कारिका है, वैतथ्य प्रकरण की अंतिम कारिका में कहते हैं बाह्य जीवन शैली दर्शाई, निर्स्तुति निर्नमस्कार निस्वराकार एवते चलाचल निकेतश्च। तो बाह्य दृष्टि से जीवन शैली हमें दर्शाई, आंतरिक रूप से ज्ञानी का व्यक्तित्व कैसा होता है आप समझो, ये बहुत आवश्यक है। अहमेव परम ब्रह्म न मत्तन्यदस्ति किंचित। आनंदगिरी महाराज कहते हैं इति स्मृति संततिकरणमपि न काल विशेष नियतम। इतने काल ही निधिध्यासन करना है, इतने समय तक आत्मचिंतन करना है, ऐसा कोई काल विशेष खंड नहीं है आप समझो। और इसलिए कहते हैं एक बार जिसने जान लिया मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, इस जगत में मुझसे अन्य कुछ भी नहीं है। अब देखो, तो जिसने ये जान लिया है मत्तः, देखो ये दोनों है। कल जो मैंने कहा ना, ये सर्वात्म भाव जो है ना, मैं ब्रह्म हूं, मैं निर्विकारी हूं, मैं निर्विशेष हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये स्पष्ट है। लेकिन सर्वात्म भाव जिसको कहते हैं, अहम परब्रह्म है, मत्तः अन्यदस्ति न किंचित, सर्वभूतस्थम आत्मा, आत्मा सर्वभूतों में है आप सब, मुझसे अन्य कुछ भी नहीं है। ये अनन्य भाव जिसको कहते हैं, या सर्वात्मा भाव जिसको कहते हैं, वही कठिन है आप समझो। इसलिए निधिध्यासन आवश्यक है। तो जिसने इस प्रकार से निष्ठा प्राप्त कर ली है, इति स्मृति संततिकरणम अपि, स्मृति संततिकरण मन की ये नित्य चिंतन जो प्रवाह प्रत्यय प्रवाह अनुकूल प्रयत्न है, हमारे मन में ये प्रवाह प्रत्यय प्रवाह एक भी क्षण ऐसी नहीं होती है, एक भी वृत्ति ऐसी नहीं होती है जहां ये चिंतन नहीं है आप समझो। योग वशिष्ठ में क्या कहते हैं, आमृते आसुप्ते आमृते कालम नयेत वेदांत चिंतनम। कोई काल की अवधि नहीं है, काल की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, इतने काल तक अतत्व चिंतन करो, ऐसा नहीं है। आसुप्ते आमृते कालम नयेत वेदांत चिंतनम। आप सो जाए तब तक मृत्यु पर्यंत ये तत्व चिंतन है, नित्य निरंतर ये तत्व चिंतन होता रहता है। नैरंतर्येण कर्तव्यम इतिहाह तत्व आध्यात्मिकम दृष्ट्वा। अब देखो, तो आध्यात्मिक तत्व को देख के, आध्यात्मिकम शरीरादि कल्पितम तत्वम अधिष्ठान मात्रम। आध्यात्मिक तत्व क्या है?
आध्यात्मिक ये शरीर आदि का जो तत्व माने अधिष्ठान, देह आत्मा है, देह का अधिष्ठान आत्मा है, आप है, लेकिन आप देह नहीं है। इस प्रकार से आध्यात्मिक जो देहादि उपाधि जो है, देहादि उपाधि का जो अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप आत्मा आप जो है, दृष्टवा उनको देख के, तत्वं दृष्टवा तो बाह्यतः देहादि बहिः अवस्थितं पृथिव्यादि च कल्पितत्वेन अवस्तुत्वात्। बाह्य जगत में जो पृथ्वी आदि है, सूर्य मंडल है, नक्षत्र, ग्रह, तारा, ये जितने भी है, ये जितने भी बाह्य जगत जिसको हम कहते हैं, उनका भी अपने अधिष्ठान से कोई अस्तित्व नहीं है। कल्पितत्वात् अवस्तुत्वात्, कल्पित होने के कारण वो वस्तु नहीं है। अधिष्ठान मात्रमेव इति अनुभूय स्वयमपि दृष्टा। देहादि आध्यात्मिक जगत जो है वो भी कल्पित है। ये बाह्य आदि भौतिक जगत जिसको हम कहते हैं वो भी कल्पित है। अब समझे? तो ये निश्चय होना चाहिए। अनुभूय स्वयमपि दृष्टा परमार्थ वस्तु स्वभावम आपन्नः। दृष्टा का भी दृष्टा आप शुद्ध चैतन्य है। परमार्थ वस्तु आप वो पारमार्थिक वस्तु है। हम देख के ये जगत व्यवहारिक है, ये देह व्यवहारिक जगत है। व्यवहारिक जगत जो है वो पारमार्थिक वस्तु पर अध्यारोपित है। जो दृष्टा है, दृष्टा का भी दृष्टा, द्रष्टुः दृष्टेः न विपरिलोपः स्यात्। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहते हैं? ये दृष्टा की जो दृष्टि है, जो चैतन्य है, उनका कभी भी नाश नहीं होता, कभी भी लोप नहीं होता है। और इसलिए आदि आनंद गिरी महाराज कहते हैं परमार्थ वस्तु स्वभाव आपन्न, ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से प्राप्त करके तत्र एव आसक्त चेताः, उसी में हमारे मन में आसक्ति होनी चाहिए। तत्व चिंतन में हमारा मन आसक्त होना चाहिए। और बाह्यभ्यः व्यावृत्त बुद्धि, बाह्य विषय के चिंतन से हमारी बुद्धि व्यावृत, वापस खींच ली है। व्यावृत माने खींच लेना। तो जिसने अपने बुद्धि को ये बाह्य विषय के चिंतन से निवृत्त करती है, और जो जिसको ये तत्व चिंतन में आसक्ति है, अब आसक्त चेता, देखो इसीलिए भगवान कहते हैं ना, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। उसकी बुद्धि का रमण भी आत्मा में है, क्रीड़ा भी आत्मा में है। रमण करना माने वहां आसक्ति है। आत्मन्येव च संतुष्ट, संतोष भी वहां पर है। आप समझो, हमारी बुद्धि में तत्व चिंतन में ही आसक्ति होनी चाहिए, बाह्य विषयों में नहीं। आसक्त चेता बाह्यभ्यः व्यावृत्त बुद्धि तस्मिनेव तत्वे परमार्थी भूते तत्वीभूते। देखो आध्यात्मिक जगत का तत्व जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव चैतन्य है। ये बाह्य जगत का जो अधिष्ठान जो है, तत्व जो है, वो भी वही है। उनको देख के दृष्टवा तत्वीभूत है। पहले वो अपने को सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं जानता था, अब वो जान रहा है मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। आप समझे?
तत्वीभूत। हम आगे देख के गए, वैश्वीकरणम, अवैश्वम वैश्वम करोति इति वैश्वीकरणम, एकीभूत है, अनेकम एकम भूतम इति एकीभूत है। ये बहुत सुंदर प्रत्यय है। स्पष्टीकरणम अस्पष्टम स्पष्टम करणम, उसी प्रकार से तत्वीभूत है। अब देखो, पहले वो अपने को देहादि अतत्व को आत्मा मान के चल रहा था, अब उनकी बुद्धि तत्व में ही आसक्त हो गई है। तत्वीभूत है, परमार्थ तत्व में ही जिसकी निष्ठा हो गई है, तत्व बन के, ऐसा कह सकते हैं। तत्वीभूत है, तत्वे परमार्थ भूते प्रतिष्ठ तद्दर्शन निष्ठ स्यात्, उसे उसी के दर्शन में उनकी निष्ठा हो गई है। देखो, इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, पंडिता समदर्शिन है, सर्वत्र समदर्शन है। ये दर्शन शब्द आप समझो, क्यों ये दर्शन? आत्मावारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, ये द्रष्टव्य है, आप समझो। सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का दर्शन है, और वही दर्शन में जिसकी निष्ठा हो गई है, तद्दर्शन निष्ठ है। तो बाह्य दृष्टि से व्यवहारिक जगत में तो प्रारब्ध के अनुरूप जो करना है वो करते रहेंगे, आप समझो। लेकिन आंतरिक रूप से तो वो अपने तत्व में निष्ठ है। बाकी जगत में जो करना है वो हम करते रहेंगे, आप समझो। व्यवहारिक जगत का व्यवहार के कारण उनके ब्रह्म निष्ठा जो है या ब्रह्म चिंतन में कोई विघ्न नहीं है, आप समझो। ऐसा मत मानना सब व्यवहार का त्याग हो जाएगा और मैं ब्रह्म बन के बैठूंगा, नहीं, आप समझो। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं गीता, पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिग्रन, माने इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण हो रहे हैं। अब देखो, ये वर्तमान कृदंत है, ये पश्यन, देखते हुए, पश्यन, श्रृण्वन, श्रृण्वन माने सुनते हुए भी, पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन, प्रलपन, प्रलपन वाणी, 5 का ज्ञानेन्द्रियों द्वारा विषय ग्रहण हो रहे हैं, 5 कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म हो रहे हैं। निमिषन निमिषन अपि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। अब व्यवहार तो होता ही रहेगा, लेकिन व्यवहार होते हुए भी तत्वे परमार्थ भूते, पारमार्थिक तत्व में उनकी प्रतिष्ठा हो गई है, और इसलिए नित्य निरंतर तद्दर्शन निष्ठ है। और इसीलिए ये चिंतन का कोई समय नहीं है, आप समझो। इतने समय तक ब्रह्म चिंतन करेंगे, इतने समय तक ये करेंगे, नहीं, नित्य निरंतर ये है। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये ज्ञानी की जो अवस्था है, आप समझो, तत्वीभूत तदा 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 राम, उसी में उनका आराम है, उसी में उसका विश्राम है। तत्व चिंतन में ही उनको विश्राम मिलता है। तत्व अप्रच्युतो भवेत, तत्व से कभी भी उसकी प्रच्युत, उसके कभी भी पतन नहीं होता है, आप समझो, उसकी च्युति नहीं होती है।
यो माम पश्यति सर्व, देखो ये सब शब्द है यहाँ पर, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। भगवान कहते हैं जो मेरा दर्शन, सर्व में मेरा दर्शन करता है, मेरे में सर्व का दर्शन करता है, तस्याहम न प्रणश्यामि, मैं कभी भी उनके बुद्धि से, उनकी दृष्टि से मेरा लोभ होता ही नहीं है। अच्छा, न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, मुझसे भी वो कभी उनका प्रणाश नहीं होता। देखो ये नाश शब्द जो है ना, आप समझो, हमारे ऋषि मुनि सब जानते थे। नाश शब्द का अर्थ हम डिस्ट्रक्शन करते, डिस्ट्रक्शन नहीं है, आप समझो। पाणिनि मुनि ने प्रत्येक धातु के अर्थ दिए हैं, ये धातु का ये अर्थ होता है। भू सत्तायाम, भवती मानी क्या है? सत्तायाम है, अस्तित्व, बनना नहीं है। भवती मानी, देखो ये बहुत सारे लोग अंग्रेजी में भवती को बिकमिंग कहते हैं, तत्वीभूत, तत्व बन गया, नहीं। भू सत्तायाम, अस्तित्व है ये। अयोग्य अनुवाद करके फिर क्या क्या अर्थ बनाते हैं लोग। उसी प्रकार से नाश शब्द जो है वह नश, नश धातु से है, और गौड़पाद पाणिनि मुनि उनका अर्थ देते हैं नश आदर्शने। अब देखो अब ये विज्ञान भी वही कह रहा है, किसी वस्तु का नाश पूर्णतः होता ही नहीं है, रूपांतर होता रहता है। ये लकड़ी है, तो लकड़ी का जो द्रव्य जो है, लकड़ी की जो शक्ति है वो तो उतनी ही है, लेकिन वो रूपांतरित हो गई, वो अग्नि शक्ति में रूपांतरित हो गए, वो भस्म हो गए, मानी राख बन गए। जिसको आप मांस कहते हो, पदार्थ जिसको कहते हो, शक्ति जिसको कहते हो, उनका नाश नहीं होता है। नाश माने जिसको हम डिस्ट्रक्शन कहते हैं। रस आदर्शने, ये जो शक्ति जो थी वो लकड़ी के रूप में थी, अब वो आदर्शन हो गए, माने उनका नाश, माने कि शून्यता नहीं है वहां पर, अब रूपांतर होता रहता है। शक्ति भी क्या है? वही है। अब समझ, तो भगवान जब कहते हैं तस्याहम न प्रणश्यामि, मानी कभी भी ऐसा कोई समय नहीं होता है कि मेरा आदर्शन हो जाए। न प्रणश्यामि मानी कभी भी ऐसा समय नहीं है जब मेरा आदर्शन होता है, उससे कभी भी मेरा आदर्शन नहीं होता है, मुझसे भी कभी उनका आदर्शन नहीं होता है। अच्छा, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, माने तत्व दर्शन के निष्ठा है वहां पर, सतत वो दर्शन हो रहा है। अब समझो, अप्रच्युतो भवेत् माने कि नित्य निरंतर कभी भी तत्व से उनकी च्युति नहीं होती है, कभी भी तत्व दर्शन से उनकी च्युति नहीं होती है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये एनाम प्राप्य न विभुह्य, एक बार ये ब्राह्मी स्थिति आपने प्राप्त कर ली, फिर उससे कभी भी मोहित होना है ही नहीं, उससे च्युति है ही नहीं। आप सब, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं तत्वात् अप्रच्युतो भवेत्, आप भी ऐसे बने, हो जाइए ऐसे। अब सब, तो ये
अप्रच्युत, महत्व का क्या है? अप्रच्युत है, तत्वीभूत तदाराम, वो तत्व स्वरूप बन गया है, माने कि वो तत्व स्वरूप अपने जान लिया है। तदाराम, उसी में वो रमण करता रहता है और तत्व से कभी भी उनकी च्युति नहीं होती है। अब समझ। तो शंकराचार्य जी भाष्य, बाह्यं पृथिव्यादि तत्वम् आध्यात्मिकं च देहादिलक्षणं रज्जु सर्पादिवत स्वप्नमायादिवच्च असत वाचारंभणं विकारो नामधेयम् इत्यादि श्रुतेः। बाह्यतः, कारिका में क्या है? बाह्यतः। शंकराचार्य बाह्य माने पृथिव्यादि, पृथिव्यादेः च प्रत्येकं परमार्थ तत्व संभवे कथम अद्वैत निष्ठा स्यात्। अगर ये पृथिव्यादि जो है, बाह्य जगत जो है, उसमें अनेकता है, और अगर वो सत्य है तो फिर आपके अद्वैत की निष्ठा कैसे होगी? आप समझो। पृथिव्यादेः च प्रत्येकं परमार्थ संभवे कथम अद्वैत निष्ठा सिद्ध्येत। तो बोले ये अद्वैत की निष्ठा कब होगी? एक अद्वितीय परब्रह्म में निष्ठा हमारी कैसे होगी? क्योंकि बाह्य पृथिव्यादि आध्यात्मिक देहादि जो है, उनके तत्व को देख के, आध्यात्मिकम तत्वम दृष्ट्वा बाह्यतः तत्वम दृष्ट्वा, आध्यात्मिक आदि जो है, जिनका तत्व जो है, वो तत्व क्या है? एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। समम सर्वेषु देहेषु, आप सब सर्व देहों में एक ही आत्मा है। यहां आत्मा है और वहां आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से पृथिव्यादि जो अनेकता हमें दिख रही है, वो अनेकता में भी एक ही तत्व है। जिस प्रकार से अलंकार की अनेकता होती है, नाम रूप की अनेकता होती है, वस्तु तो एक सुवर्ण ही है। उसी प्रकार से पृथिव्यादि की अनेकता हमें दिख रही है। जिस प्रकार से रज्जु में अनेक प्रकार की कल्पना की संभावना है, सर्प, जलधारा, दंड, शुष्क माला, अनेक प्रकार की कल्पना संभव। स्वप्न मायादिवच्च, स्वप्न में हम बहुत कुछ देख सकते हैं। हम देखते गए कि स्वप्न में भी अनेकता का दर्शन हम करते हैं, देश का दर्शन है, काल है। अब स्वप्न में हम देखेंगे, 24 घंटे हमने देखे, लेकिन जागृत अवस्था में आने के बाद हमें ज्ञात होता है कि वो तो एक, देखो ऐसे ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हमारे निद्रा अवस्था के समय में हम अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। अंतिम स्वप्न हमें स्मृति में रहता है। लेकिन वो स्वप्न का जो काल है, जागृत अवस्था के संदर्भ में, ये स्वप्न अवस्था का जो काल है ना, तो वो कहते हैं वो 7, 6 और 7 ऐसा कहते हैं, क्षणिक है। 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड।
लेकिन जो स्वप्न में हमने कालखंड देखा वो तो बहुत था। तो काल भी कल्पित है, देश भी कल्पित है स्वप्न में। उसी प्रकार से मायादिवच्च, माया मानी जो जादूगर दिखा रहा है हमें, वो दिखता है लेकिन है नहीं। अब जादूगर हमें जो दिखा रहा है वो हम देखते हैं, लेकिन सही में अगर उनको सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे वो सिद्ध नहीं होगा। अब समझो, उसी प्रकार से उभयोः तत्वं तदाह, दोनों का जो तत्व है, आध्यात्मिक जगत का जो तत्व है, आधि भौतिक जगत का जो तत्व है, दोनों का तत्व जो है वो तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। उनका जो तत्व है वो तो आप स्वयं है। आध्यात्मिक जगत का तत्व भी आप है और ये आदि भौतिक जगत का तत्व भी आप ही है। आप समझो, आदि भौतिक जगत जिसको हम कहते हैं, उनका जो अधिष्ठान है वो ही सत्स्वरूप ब्रह्म है। आध्यात्मिक जगत का जो अधिष्ठान है वो भी वही है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं ना कि अधिष्ठान और साक्षी का जब तक ऐक्य नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप समझो, आधि भौतिक का जो अधिष्ठान जो है और आधि भौतिक जगत का जो साक्षी चैतन्य है, दोनों एक ही है। अब समझो, दोनों एक है, अधिष्ठान और साक्षी का ऐक्य। देखो, तो वृत्ति की दृष्टि से भी वही है, वृत्ति का अधिष्ठान भी चैतन्य है, वृत्ति का साक्षी भी चैतन्य है। महाराज जी हमेशा कहते हैं जब तक अधिष्ठान साक्षी का ऐक्य नहीं होता है तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है। और इसलिए ये गौड़पादाचार्य जी दोनों देते हैं, आधिभौतिक जगत का अधिष्ठान जो है और आध्यात्मिक जगत का जो अधिष्ठान तत्व जो है, दोनों तत्व एक ही है। हम समझ, और इसीलिए ये दोनों जो है तत्व की दृष्टि से, पारमार्थिक तत्व की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो दोनों कल्पित है, दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बोले आप कहां से कहते हो कल्पित है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम। देखो, एक ही श्रुति है, वाचारंभणम वाग आलंबनम। आपकी जिह्वा पर घट शब्द है, आपकी जिह्वा पर पृथ्वी शब्द है, आपकी जिह्वा पर वृक्ष शब्द है। आप समझो, विकारो नामधेयम, विकार मात्र, नाम मात्र है। जितने भी विकार आप देख रहे हैं, घट कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, सूर्य कहते हैं, जितने भी विकार आप देख रहे हैं, सर्व विकार क्या है? नामधेयम, नाम मात्र है। अब सब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपकी जिह्वा पर वो पृथ्वी शब्द है, आपकी जिह्वा पर वृक्ष शब्द है। अगर विश्लेषण करेंगे तो वृक्ष सिद्ध नहीं होता है। देखो, इसीलिए संहताना परार्थत्व अत्यंत महत्व की बात है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि ये जो विकार जो है, ये कार्य जो है, ये जगत सृष्टि जो है, विकार मानी जो कार्य है, वो विकार क्या है? अब देखो, कार जिसको आप कहते हैं, मोबाइल आप जिसको कहते हैं, लैपटॉप आप जिसको कहते हैं, वो तत्व है क्या? नहीं। क्यों? संहतानां परार्थत्व, संहत है, संघात है। आप देखो, ये सब संघात मात्र है। संघात माने क्या है? वृक्ष संघात है। संघात माने अनेक अंग उपांग का
सप्रयोजन बुद्धिपूर्वक जो रचना है उसे संघात कहते हैं। इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व ए पर्पस। एक विशेष प्रयोजन के लिए विशेष प्रकार के अंग उपांग की जो विशेष रचना की गई है, जो रचना बुद्धिपूर्वक की है। अब कार जिसको हम कहते हैं या मोबाइल जिसको कहते हैं वो क्या है? मोबाइल नाम की कोई वस्तु सिद्ध होती है? नहीं, अनेक अंग उपांग है। वृक्ष जिसको कहते हैं अनेक अंग उपांग है। मूल को आप वृक्ष कहेंगे नहीं, तने को आप वृक्ष कहेंगे नहीं, शाखा को आप वृक्ष कहेंगे नहीं, उनकी जो त्वचा होती है उसको वृक्ष कहेंगे नहीं। उनके जो पत्ते पर्ण है, पर्ण को आप कहेंगे नहीं। अंकुर है, अंकुर को वृक्ष कहेंगे नहीं। वृक्ष पुष्प को वृक्ष कहेंगे नहीं। फल को वृक्ष कहेंगे नहीं। बीज को वृक्ष कहेंगे नहीं। देखो यही तो माया है ना भगवान की, कि जो वृक्ष नहीं है वो सब एकत्रित होकर वृक्ष बन गए। इससे बड़ी माया क्या है? मस्तक देह नहीं है, हाथ देह नहीं है, बाहु देह नहीं है, धड़ देह नहीं है, पैर देह नहीं है, ये सबको एक विशेष प्रकार की रचना बना दी, देह है। अब समझ, कल्पित तत्व नाम आपके पास देह है, अब सिद्ध करने जाइए तो वो देह सिद्ध नहीं होगा। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं रज्जु सर्पवत स्वप्न माया दिवच्च नाम मात्रम। अब समझे, एक अद्वितीय तत्व मात्र है। और इसीलिए जो ज्ञानी जन है वो क्या करते हैं? तत्वमाध्यात्मिकम दृष्टवा तो बाह्यतः है। अब बाह्य जगत का तत्व देखते हैं, आध्यात्मिक जगत के तत्व पर उनकी दृष्टि है, घड़े पर उनकी दृष्टि नहीं है। मृत्यु के देव सत्यम, मृत्तिका पर जिसकी दृष्टि है। अब समझ, उतना ही नहीं, जो मैं पुनः पुनः आपको कहती हूं ना, यहां आत्मा है ऐसा नहीं, ये सर्वात्म भाव की आवश्यकता है। और इसलिए शंकराचार्य जी बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र का अवतरण करते हैं कि जिसको आप आत्मा कहते हो ये आत्मा नहीं है, यहां जो कुछ भी सब आत्मा है। और इसीलिए मंत्र का अवतरण करते हुए कहते हैं भाष्य, आत्मा च सबाह्यभ्यंतरः सबाह्यभ्यंतरः हि अजः अपूर्वः अनंतरः अबाह्यः कृत्स्नः आकाशवत् सर्वगतः सूक्ष्मः अचलः निर्गुणः निष्कलः निष्क्रियः तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इति श्रुतेः। बृहदारण्यक उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में ये आत्मा तत्व क्या है? ये आत्मा है नहीं, सबाह्याभ्यंतर है। अब देखो, जो भी कुछ है आप समझो, बाह्य भी जो है वो आत्मा ही है, अंदर जो है वो भी आत्मा है। आप समझो, बाह्य अभ्यंतर है ही, क्योंकि अजह, कोई विकार नहीं। अजह माने कोई विकार नहीं।
यास्क मुनि कहते हैं ये जगत में प्रत्येक पदार्थ के 6 प्रकार के विकार होते हैं, मात्र ये देह के नहीं, किसी भी वस्तु का। जितने भी ये सजीव प्राणी हैं सब, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, अजह प्रथम विकार ही नहीं है। अब जब प्रथम विकार नहीं है तो बाकी के विकार की कोई संभावना नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित, प्रथम विकार का निषेध कर दिया, न म्रियते मृत्यु विनाश, अंतिम विकार का भी निषेध कर दिया, तो मध्य का विकार कहां से आएगा? अब सब ये जगत जो है वो विकारी है, आत्मा क्या है? अजह निर्विकारी, जन्म रहित माने कि निर्विकारी आत्मा है, किसी भी प्रकार के कोई विकार नहीं। उतना ही नहीं, अपूर्व अपूर्व, आत्मा जैसा अन्य कुछ है ही नहीं। आप समझो, पहले था अनंतर, बाद में। अब देखो बहुत सुंदर है ये। जब हम कार्य कारण कहते हैं ना, देखो अपूर्व अनंतर, ये साथ में जाते हैं। पहले दूध था, अब समझ, अब दही है, समझ रहे हो? पूर्व माने पहले, बाद में माने अंतर माने बाद में नहीं। तो अपूर्व माने वो कारण भी नहीं है, अनंतर माने वो कार्य भी नहीं है। समझ रहे हो? अपूर्व अनंतर माने कि वो कार्य कारण रहित है। पहले नहीं था माने वो कारण नहीं है, बाद में नहीं होगा माने वो कार्य नहीं है। अपूर्व अनंतर है, कार्य कारण रहित तत्व जो है। अबाह्य है, देखिए बहुत सुंदर है, अबाह्य। आत्मा कभी भी बाह्य नहीं है। ये पेंसिल है, ये पेंसिल ये कमरे के अंदर है, कमरे के बाहर नहीं है। लेकिन आत्मा क्या है? अबाह्य है, कहीं पर भी कभी भी वो बाह्य नहीं है। क्यों? तत्वमाध्यात्मिकम दृष्ट्वा अबाह्य है। कोई एक ऐसा काल नहीं है, कोई ऐसी एक क्षण नहीं है, कोई ऐसा एक देश नहीं है जहां से हम आत्मा को बाह्य कह सकते हैं, मानी कि जहां आत्मा का अभाव है। देखो ये सब शब्द जो है ना, उसके अर्थ समझने पड़ते हैं। अबाह्य मन क्या है? ऐसा कोई देश काल नहीं है जहां आत्मा का अभाव हो। पेंसिल कमरे में है, बाहर नहीं है, मानी बाह्य, ये दीवार के बाहर उनका अभाव है। अबाह्य है, देश काल वस्तु अपरिछिन्न है। अबाह्य माने अपरिछिन्न, पूर्ण। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर हम कह सके आत्मा बाहर है, माने कि आत्मा का अभाव है। नहीं,
देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक वस्तु में आत्मा है, आप समझो। इसलिए मैं कह रही हूं सर्वात्म भाव जो है ना, मैं ब्रह्म हूं बहुत सरल है, लेकिन ये सर्वात्म भाव जो है, जब ये सर्वात्म भाव की बात कर रहे हैं गौड़पादाचार्य, आध्यात्मिक तत्व, आध्यात्मिक जगत का तत्व भी आप ही है, आधिभौतिक जगत का तत्व भी आप ही है, दो अलग नहीं है, आप समझो, दोनों एक ही है, अबाह्य है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां आपका अभाव है, परिपूर्ण है आप। पूर्णमदम पूर्णमिदम, सर्वपूर्ण ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है, पूर्ण में से पूर्ण का निकाल देते हैं, पूर्ण ही रहेगा। देखो इसलिए वेदांत में गणित जो है ना, ये आपका जो गणित है वो यहां नहीं चलेगा। एक सुवर्ण में 1000 हार आप जोड़ देंगे तो भी वो एक सुवर्ण ही रहेगा, 1001 नहीं बनेगा। वो पूर्ण है, वो पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती। हमारी कार्य भी पूर्ण ब्रह्म है, कारण भी पूर्ण ब्रह्म है, और पूर्ण कारण में से पूर्ण कार्य की निवृत्ति हो जाती है, जो अवशेष रहता है वो भी पूर्ण है, अबाह्य है। अब समझते, सदा सर्वदा मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्ति, सर्वव्यापी पूर्ण ब्रह्म आप है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, ये आत्मा क्या है? तो आरंभ में ही भगवान ने सब कुछ कह दिया है, आत्मा सर्वव्यापी है, अबाह्य है, कृष्ण है, कृष्ण है, अखंड है, कोई विभाग नहीं है। अब समझ, अबाह्य माने कि वो सर्वत्र है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां आत्मा का अभाव होता है। कृष्ण है, कृष्ण वन, नॉन ड्यूअल। एक वृक्ष हम कहेंगे, लेकिन वृक्ष के अनेक अंग उपांग है, इसीलिए ब्रह्म को क्या अखंड है, कोई खंड नहीं है, कोई अंग उपांग नहीं, कृष्ण है। कृष्ण मानी वो टोटल, कोई अंग उपांग नहीं। अब जगत आत्मा से अन्य जो कुछ भी है सब अंग उपांग मात्र है, खंड है, वहां पर निरवय है आत्मा, अखंड निरवयव आत्मा को कृष्ण कहते हैं। कृष्ण है, आकाशवत सर्वगत है, आकाश समान सर्वगत है, सर्वव्यापी है। देखो इसीलिए महाराज कहते हैं, एक देह में बैठ के अगर आप चिंतन करेंगे मैं ब्रह्म हूं, वो कच्चा वेदांती है। आप समझ रहे हो, आकाशवत सर्वगत है, आकाश के समान वो सर्वगत, सर्वत्र है। अगर वो सर्व है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो दर्शन क्यों नहीं होते? सूक्ष्म है, इंद्रियों के द्वारा जिसको हम ग्रहण करते हैं उसे स्थूल कहते हैं, व्यक्त कहते हैं, मूर्त कहते हैं, उसको मूर्त कहते हैं, व्यक्त कहते हैं, स्थूल कहते हैं। ये स्थूल जगत है क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ये जगत हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये तत्व कैसा है? सूक्ष्म है, अव्यक्त है, अमूर्त है। आप समझो,
सूक्ष्म है, इंद्रियों के द्वारा कभी भी आप उनको ग्रहण नहीं कर सकते। अचल है, एक देश से अन्य देश में हमारा चलन हो सकता है। अचल क्यों? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी होने के कारण सूक्ष्म अचल है। जितनी व्यापकता अधिक होती है उतनी सूक्ष्मता भी अधिक होती है। इंद्रिय पराहि अर्थाः इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रिय पर मन है। इंद्रिय जो है वो सूक्ष्म है, इंद्रिय से भी सूक्ष्म मन है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय जो है उनका क्षेत्र मर्यादित है। चक्षुरेंद्रिय का क्षेत्र रूप रंग है, श्रोत्रेंद्रिय का क्षेत्र जो है वो शब्द है। लेकिन मन क्या है? पांचों विषय को ग्रहण करने वाला मन है, इसलिए मन की व्यापकता अधिक है। अब व्यापकता अधिक है तो सूक्ष्मता भी अधिक है। लेकिन मन संकल्प विकल्प करने वाला है। मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन से भी पर, मन से भी सूक्ष्म, पर मानी या बियॉन्ड नहीं है, आप समझना। मन से भी पर माने कि मन से भी सूक्ष्म, मन से भी अधिक व्यापक जो है वो बुद्धि है। बुद्धिस्तु आत्मा पर है, बुद्धि से भी पर सूक्ष्म आत्मा है। तीसरे अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में भगवान यही कहते हैं, कठोपनिषद में भी यही है। सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, व्यापक है और इसलिए अचल है, कोई चलन की संभावना नहीं। क्यों? निर्गुण है, कोई गुण ही नहीं है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, निर्गुण, कोई गुण की संभावना नहीं है। निष्कल है, कोई उनकी कला अवयव नहीं, निरवयव, आप समझो। कला माने अवयव, गुण नहीं है, अवयव नहीं है, चलन नहीं है, स्थूलता नहीं है, सूक्ष्म है। निष्क्रिय है, कोई कर्म नहीं। आप देखो, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया, कोई कर्म की संभावना ही नहीं है, क्योंकि निर्विकारी है। जब तक विकार नहीं होता है कोई कर्म की संभावना नहीं। अचल है, निर्गुण है, निष्कल है, निष्क्रिय है, तत्सत्यम, वो सत्य है। उससे अन्य जो कुछ भी है सब मिथ्या है। सबाह्याभ्यंतरः जः अपूर्वः अनन्तरः अबाह्यः कृत्स्नः आकाशवत् सर्वगतः सूक्ष्मः अचलः निर्गुणः निष्कलः निष्कलः निष्क्रियः तत्सत्यम स आत्मा, वो सत्य है, वो आत्मा है। तत्वमसि श्वेत केतु, दलक मुनि श्वेत केतु को उपदेश कर रहे हैं कि हे श्वेत केतु, जो आत्मा है वो आत्मा ही सत्य है, तत्सत्य। उससे अन्य जो कुछ भी है वो सब मिथ्या है। इति श्रुतेः, तो इस प्रकार से दृष्टवा कहते हैं, तत्वम आध्यात्मिकम दृष्टवा,
तत्वम च बाह्यतः। इस प्रकार से ये तत्व का दर्शन हमें करना है। शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं इति एवं तत्वं दृष्ट्वा तत्विभूतः तदारामः न बाह्यरमणः। एवं इस प्रकार से आध्यात्मिक शरीर आदि का तत्व और आधिभौतिक पृथ्वी का तत्व, इस तत्व को देखकर दृष्टवा, एवं तत्वम दृष्टवा, इस प्रकार का आप समझो। तत्वीभूतः, पहले वो अपने को देहादि मान रहा था, पहले वो अपने को बाहर अंदर मान रहा था, अब पहले वो अपने को कर्ता भोक्ता मान रहा था। एवं दृष्टवा, इस प्रकार से अपने स्वरूप के दर्शन करके तत्वीभूतः, वो तत्व में ही निष्ठ हो गया है। और एक बार जो तत्व में निष्ठ हो गया है, तदारामः, उसी में वो रमण करता है, उसी में उनकी विश्राम है। न बाह्य रमण है, बाह्य कोई रमण उनके लिए है ही नहीं। आत्मा में ही जिसका रमण है, फिर उसको कोई बाह्य रमण की आवश्यकता नहीं है। आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पूर्ण है। एक बार ये आत्यंतिक सुख स्वरूप आत्मा का जिसको ज्ञान हो गया है, फिर वो वही सुख में रमण करेंगे। बाह्य सुख में उनको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बाह्य सुख वो ग्रहण नहीं करता ऐसा नहीं है, उनको बाह्य सुख की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सुख स्वरूप है। एक बार जिसने अपने आप को सुख स्वरूप जान लिया है, फिर बाह्य रमण की संभावना कैसे होगी। तत्वीभूतः तदारामः, वो तत्व में निष्ठ हो गया है, वो तत्व में ही रमण करेगा। अब सुन, तदारामः, बाह्य रमण की, उनको बाह्य विषय की, बाह्य किसी भी वस्तु की उनको कोई अपेक्षा नहीं है।